हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल समाचार है? आपकी बहुत अच्छे होंगे। तो देखो भैया साहब, जो आपका एसएसआर की वैकेंसी आया है ना मेडिकल के लिए, इसका सिलेबस क्या है देख लो। और जीके वाला जो सेक्शन है आपका 25 नंबर का है ना जी, क्या बोलता है जी, 25 नंबर का है ना, इसका तैयारी इसी चैनल पे हो जाएगा आपका। ठीक है, कंप्लीट तैयारी करवा देंगे, सब कुछ बढ़िया ढंग से, और नोट्स भी फ्री में दे देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर ये मत कहना कि रिसोर्सेस कमी हो गया, जो जो मांगोगे सब दे देंगे। ठीक है, मगर सिलेक्शन होना चाहिए बस। ठीक है, चलिए फटाफट बात करते हैं सिलेबस पे। इससे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइट गुरुकुल पे। मैं हूं आपका मित्र आयुष, जीके एडुकेटर। आप सभी को जीके इतनी बेहतरीन से पढ़ाऊंगा, डीएनए में डायरेक्ट ढुकाएंगे, समझे? चलिए सिलेबस बात करते हैं। देखो, आप सभी को बढ़िया से पता है, जिसको नहीं पता है ध्यान से सुन लो। 100 नंबर का आपका टोटल पेपर है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर है और 100 सवाल भी रहेंगे। ठीक है, इसमें से क्या है, 25 नंबर साइंस रहेगा। साइंस मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री। 25 नंबर का बायोलॉजी रहेगा, 25 नंबर का इंग्लिश रहेगा, 25 नंबर का जीके जीएस रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कहीं दिक्कत होगा कमेंट तुम करना, ये आपका चैनल है। ठीक है मेरे भाई, प्लीज। ठीक है, पूरा फ्रेंडली बन के रहना है, बढ़िया से तैयारी करना है और हम करवाएंगे। ठीक है, बस सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम सिलेबस बात करते हैं। पहले हम लोग साइंस सेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, एक एक करके हम बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से देखते हैं क्या क्या आप सभी का सिलेबस है। ठीक है, पहला देखिए फिजिक्स में क्या आप सभी का फिजिकल वर्ल्ड। एक क्वेश्चन आएगा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से मिलाकर, लिख लो कॉपी में, कॉपी निकालो और लिखो, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ठीक है, इसके बाद आप सभी का कैनेमेटिक्स, इसके बाद लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर। ये हो गया आपका एक चैप्टर। कैनेमेटिक्स 2 चैप्टर, लॉ ऑफ मोशन 3 चैप्टर और वर्क एनर्जी पावर ये 4 चैप्टर। ठीक है, पांचवा क्या है, सिस्टम मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स एंड राइडेड बॉडी। यहां तक जो हो गया आपका एक चैप्टर हो गया। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटी एक अलग चैप्टर है, जहां से एक सवाल आता है। चैप्टर नंबर 6, ये 6 चैप्टर हो गए। ठीक है, और सबसे एक एक नंबर का सवाल आएगा। ठीक है, अब आपके मन में होगा कि भैया थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर ही बता दीजिए, कि जो मान लीजिए कि किसी का होगा कि फिजिक्स कमजोर है, केमिस्ट्री कमजोर है, या पढ़े थे भैया टाइम हो गया भूल गए। ठीक है, ये कमांड नहीं है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हम बता देंगे, 5 6 7 बताएंगे, उस पर भी कमांड कर लोगे, हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, और ये परसेंटेज का टेंशन मत लेना, एक बार आप लोग कमेंट करना किस स्टेट से हो, राज्य से, और कितना परसेंट आपका 12th में आया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके बाद आप सभी का देखते हैं क्या है। इसके बाद आप सभी का मैकेनिक्स है ऑफ द सॉलिड एंड फ्लूइड। इसके बाद आप सभी का हीट, थर्मोडायनेमिक। इसके बाद ऑसिलेशंस, इसके बाद वेव, स्टैटिक्स, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहां भी आपका 5 चैप्टर के आसपास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं, तीसरा पोर्शन। तीसरा पोर्शन में आप सभी का है, आप सभी का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट एंड द मैग्नीशियम। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे भाई, आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखना, प्यार बनाए रखना, लाइक्स करना। ठीक है, जिससे हमें उत्साह मिले कि आप मेरे पर देखो यार, मेरा सिंपल है क्या, आप हमारे साथ पढ़ने के लिए तैयार हो, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, हम कर देंगे मेहनत, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके अंदर उत्साह दिखना चाहिए, फिर दिखाएंगे ना कौन है लाइट गुरुकुल। ठीक है, चलिए इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। वेव से भैया सवाल आप सभी के आते हैं 100%। ऑप्टिक्स हो भाई साहब, मतलब फिजिक्स का जान है, ये एक ब्रांच ही है ऑप्टिक्स। ठीक है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर्स एंड रेडियस। इसके बाद आप सभी का इधर केमिस्ट्री, यहां तक फिजिक्स कंप्लीट। ठीक है, चलो इनके बाद देखते हैं आप सभी केमिस्ट्री पोर्शन। केमिस्ट्री पोर्शन में आप सभी क्या है, एटॉमिक, न्यूक्लियर, सॉलिड एंड द सेमीकंडक्टर डिवाइस, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इस चैप्टर को मत पढ़ना। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, सब बना लोगे तुम लोग। ठीक है, ये सारा आप सभी का चैप्टर था। केमिस्ट्री का 5 से 7 क्वेश्चन आएगा, बाकी 18 क्वेश्चन फिजिक्स आएगा। ठीक है, अभी एक एक चैप्टर, एक एक सब्जेक्ट पे स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आएंगे, बढ़िया से समझाएंगे इंपॉर्टेंट क्या है, कितना नंबर का है, बहुत पहले बार ओवरऑल देखते हैं। ठीक है, क्योंकि एक के बार दिमाग में नहीं बैठेगा, 1 2 बार बताएंगे, दिमाग में धीरे धीरे आपका बैठेगा। ठीक है, चलिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी में पहला चैप्टर जो आप सभी का ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, मतलब प्लांट सेक्सुअल की बात कर रहा है, रिप्रोडक्शन का बात कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या, मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आप सभी का प्लांट रिप्रोडक्शन। ये दोनों चैप्टर से सवाल आएंगे आपके। ठीक है, चलिए तीसरा आप सभी का है गेमेस्टिक्स है। इसके बाद आप सभी का
ठीक है। इसके बाद आप सभी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, इसके बाद फर्टिलाइजेशन है, इसके बाद आप सभी का इम्प्लांटेशन है, इसके बाद आप सभी का प्रेगनेंसी है, इसके बाद आप सभी का इम्बायरेबल डेवलपमेंट है, इसके बाद आप सभी का टॉपिक, ये सारे बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं, सब पे एक एक करके आप लोग बातचीत करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपका 11 12 का सिलेबस है वही है, ठीक है। इसके बाद बात करें आप सभी का न्यूट्रिशन, इसके बाद लैक्टेशन, रिप्रोडक्शन, हेल्थ, इसके बाद मेडिकल टर्मोलॉजीज ऑफ द प्रेगनेंसी, इसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एंड आप सभी का अनफिल्टर्ड इनफिल्टर्ड, ठीक है, अनफर्टाइल, ये मतलब ये टॉपिक आपका जीके जीएस में भी पूछा जाता है, ठीक है। बीमारी का बात करता है, कौन सेक्सुअली होता है और आप सभी का कौन अनफर्टिलिटी होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद क्या आप सभी का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरेंस एंड वेरिएशन, किसका बात कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरेंस, इसके बाद आप सभी का वेरिएशन। चलिए आगे देखते हैं, ये सारा चैप्टर्स आप सभी का इसमें है, ठीक है। चलो चलिए फटाफट बात करें। इसके बाद म्यूटिलेशन, इसके बाद जेनेटिक्स डिसऑर्डर, इसके बाद मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरेंस, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोग्राफी प्रोजेक्ट एंड डीएनए, फिंगर प्रिंटिंग, इसके बाद इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ डिजीज, इसके बाद आपसे ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज, इसके बाद आप सभी का मैक्रोबीज इन द ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। और हाँ सही बात बताते हैं यार, ये एसएसआर वाला जो बायोलॉजी सेक्शन वाला है ना, किसी के पास प्रॉपर कंटेंट नहीं है, जितने यूट्यूबर आपको बेचेंगे ना, क्या करना 11 12 का कंटेंट पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। वरना एनडीए वाला पकड़ लेना कंटेंट, मैं दे दूंगा फ्री में, पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए आगे करके, चलो आगे देखते हैं। आगे आप सभी का क्या है, इसके बाद यहां तक हो गया, इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स, प्रोसेस, ये सारी चीजें आप सभी का एक बार आप लोग देख लो, ठीक है। इन सभी का मैं पीडीएफ आपको डाल दूंगा, ठीक है। चलिए क्योंकि आगे बाकी सबको भी बात करना है, फटाफट बात करते हैं जल्दी से, ठीक है। इसके बाद क्या आप सभी का ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो एंड इकोलॉजी, इसके बाद बायोडाइवर्सिटी ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। ये सारी चीजें आप सभी को पढ़ा दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश का, जो 25 नंबर का आप सभी का है। इसमें 25 पैसेज आप सभी का 4 नंबर का है, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ ए सेंटेंस, चेंज ऑफ द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, मतलब एक यहाँ 2 3 4 चैप्टर यहाँ आप सभी का हो गया। इनके बाद हम लोग बात करते हैं, थोड़ा जल्दी में करेंगे, ठीक है। इनके बाद आप सभी का क्या है, चेंजेस ऑफ द डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब नरेशन आप सभी का हो गया 5वां चैप्टर। इसके बाद क्या आप सभी का वर्ब हो गया, वर्ब, टेंस, नॉन फाइनाइट, इसके बाद पंक्चुएशन, ठीक है। होगा तो इंग्लिश का आप सभी को नोट्स दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है, सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल, वर्ब ऑफ एक्सप्रेशंस एंड सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड, ठीक है। ये वोकैब वाली पार्ट आप सभी का हुआ, जहां से 2 3 सवाल आते हैं। इसके बाद क्या आप सभी का यूज ऑफ एडजेक्टिव, जो आप सभी का पार्ट ऑफ स्पीच का है, कंपाउंड प्रीपोजिशन, इसके बाद डिटर्मिनेशन, जिसमें आपका ए, द, एनी एक्सेट्रा का यूज करना सीखना है, और यूजेस ऑफ द प्रोनाउंस आप सभी को सीखना है। समझ में आ रही बातें। अब आते हैं जीके सेक्शन, जो हम लोग आपको तैयारी करवाएंगे, ठीक है। कल से स्टार्ट है, 1 तारीख से आपका तैयारी स्टार्ट है, तैयारी स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। पूरा 1 मंथ बढ़िया से पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, कल्चर एंड रिलीजियस, ठीक है। ज्योग्राफी में सोयल, रिवर, माउंटेन, पोर्ट, आइलैंड, हॉवर्स, इनके बाद फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। जिस तरह आपको टॉपिक है इसी तरह पढ़ाएंगे, मगर इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके पढ़ाएंगे, क्योंकि देखो इसका क्या है, वैकेंसी सिलेबस में भी एमआर का, एसएसआर वाले का, डबल ए का, और ये वाले मेडिकल एसएसआर का सबका सेम है, ठीक है। और वाई ग्रुप का भी, आईसीजी का भी सब सेम है, ठीक है। तो उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया जाएगा। स्पोर्ट्स से वेरी वेरी क्वेश्चन 2 सवाल आते हैं, चैंपियंस, विनर्स, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, डिफेंस, वार, नेबरिंग्स एंड करंट अफेयर, ये सारे टॉपिक्स आप सभी कवर रहेंगे, और एक एक करके सारे टॉपिक को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे मेरे भाई, कि आपको फील करवा दूंगा कि पढ़े साहब, बस एग्जाम देने की बारी है, फाड़ डालेंगे। एक लाइन बड़ा खतरनाक है, क्या था, दिमाग से उतर रहा है, तुम हमें ना चाहो कोई बात नहीं, तुम हमें ना चाहो कोई बात नहीं, किसी और को चाहो फिर कोई बात है, ठीक है। तो वही टॉपिक के साथ है। चलिए इसके बाद क्या है, नेशनल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द इंडियन हेरिटेज, आर्ट, डांस, हिस्ट्री, नेशनल लैंग्वेज, बर्ड, एनिमल, सॉन्ग, फ्लैग, मोन्यूमेंट, कैपिटल, करेंसी, ये वाले टॉपिक से आप सभी का लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे भैया कि सर जीके का तुम टॉपिक बाय टॉपिक बता दो, कहां से एक सवाल आएंगे, मैं बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी आइए हमारे साथ जुड़े रहिए, मजा मिलता रहेगा। कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म्स, आप सभी का फुल फॉर्म्स का हो गया। इसके बाद डिस्कवरीज, इसके बाद डिजीज एंड न्यूट्रिशन, अवार्ड, ऑथर्स, इसके बाद आप सभी का इनम पर्सनालिटी, मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन के विषय में
बातचीत होगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आप सभी का है रीजनिंग पोर्शन, ये आप सभी का है स्पेटियल न्यूमेरिकल रीजनिंग, इसके बाद आप सभी का एसोसिएटिव एबिलिटी रीजनिंग, सीक्वेंस, स्पेलिंग, इसके बाद अनसैम्पलिंग, कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, 3-4 चैप्टर हैं, 5 नंबर के सवाल आएंगे, कर लोगे आप। ठीक है, ये ओवरऑल सिलेबस आप सभी का था मेडिकल के लिए, जो नेवी के द्वारा लाया गया। ऑफिशियल है, मैं किसी प्रकार से मॉडिफाई करके डेकोरेट करके नहीं लाया, क्योंकि ऑफिशियल आपको दिखाना था। अब हाँ, अब हम जीके का चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस एक बार लेकर आएंगे, स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे, कैसे पढ़ना है, फिर फाड़ डालेंगे। ठीक है मेरे में, चलिए आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना मेरा कुछ नहीं जाता, सब कुछ आपका घटा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।